आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जो कि गवर्नमेंट आपके जो एकदम रेप्यूटेड कॉलेज है इंडिया के अंदर टॉप जिनकी पोजीशनिंग है उनके बारे में कि उनके अंदर क्या क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होता है, किस टाइम पे उनका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, ताकि आपको पहले से पता रहे और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी उस पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से कर पाओ। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही में संभव लॉ को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सबसे मेन एग्जाम के साथ, जो कि है हमारा क्लैट 2025 का एग्जाम, क्लैट पीजी 2025 का एग्जाम। अब ये देखिए जो आपका एग्जाम है इसके थ्रू हमारे देश की जो प्रीमियर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेती हैं। इन टोटल देयर आर अराउंड 19 to 20 यूनिवर्सिटीज इन दिस होल यहाँ पे कंसोर्शियम में, कंसोर्शियम एनएलयूज के अंदर। और ये जो आपका एग्जाम होता है ये हमेशा दिसंबर 2024 में इस बार ये कंडक्ट आपका होगा। हमेशा दिसंबर में ये कंडक्ट होता है, पहले दूसरे हफ्ते में आपका कंडक्ट हो जाता है। इसका जो सिलेबस है और सब चीजें हैं इसके लिए हम लोग ने संभव लॉ पे बहुत ही डिटेल में वीडियोस बनाई हैं। हम लोग यहाँ पे कोर्सेज भी संभव लॉ पे रन करते हैं, तो आपको अगर एनरोल करना है कोर्सेज में तो आप भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग एग्जाम की बात करते हैं, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसके अंदर नॉर्मल एग्जाम्स के कंपेरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न होता है, बिकॉज इसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। साथ ही में यहाँ पे क्या होता है कि केस लॉज जो आपके रिसेंट वाले होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट्स दिए होते हैं, उनसे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड पेपर है, बिकॉज इसके थ्रू आपको जितने नंबर ऑफ कॉलेजेस मिलते हैं जहां से आप अपना एलएलएम परस्यू कर सकते हो, लाइक आपके देश के नंबर 1 कॉलेज जैसे एनएलएसआईयू बैंगलोर, आपका नलसार हैदराबाद हो गया, वेस्ट बंगाल का आपका कॉलेज होगा WBNUJS का, उसके बाद आपका एनएलयू जोधपुर हो गया, एनएलयू भोपाल हो गया। ये सब टॉप कॉलेजेस क्लैट पीजी के थ्रू ही आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सारे कॉलेजेस के अंदर मिलती है। तो अगर आपको इसके लिए एनरोल करना है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो करीब जुलाई 2024 तक यहाँ पे आ जाएगा, तो आप उसका अकॉर्डिंगली इसको फिलअप कर सकते हो। एलएलएम के लिए नंबर 1 जो एग्जाम है वो आपका क्लैट पीजी का है। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे एग्जाम होता है जो कि आप कह सकते हो कि एक सिंगल कॉलेज कंडक्ट करता है, वो है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली का। और ये कंसोर्शियम वेन्यू से अलग अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इस एग्जाम का नाम होता है एलेट, AILET, एलेट एग्जाम ये होता है, एलेट पीजी का। और ये भी आपका एग्जाम दिसंबर में ही 2024 में आपका कंडक्ट होगा। मतलब क्लैट पीजी जब होगा उससे एक हफ्ता पहले जनरली एग्जाम कंडक्ट होता है। एनएलयू दिल्ली अपना खुद का कंडक्ट करता है, इनका उससे मतलब है नहीं। और इनका जो एग्जाम है उसके अंदर पैटर्न जो है वो अभी चेंज हुआ है रिसेंट में। डिफिकल्ट अब उतना नहीं है, पहले यहाँ पे इंग्लिश, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग सब कुछ होता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसमें सिंपल सिंपल आपका पैटर्न लॉ के बेसिस पे आता है और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इसमें सॉल्विंग करने में, वो करने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है। पर इसके लिए भी कोर्सेज और बाकी चीजें संभव लॉ में हम लोग यहाँ पे रखते हैं और वीडियोज भी हम लोग रोजाना इस पर्टिकुलर एग्जाम को कवर करते हुए बनाते हैं, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। इसका भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 जुलाई 2024 को रिलीज हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से उसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि इस बार मान लो आप सीवीटी एग्जाम की तैयारी करने का सोचो, जिसके बारे में मैं भी आगे बात करूंगा, तो आप 4999 में हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो यहाँ पे सीवीटी एलएलएम पीजी के लिए। इसमें आपको 15 महीने की वैलिडिटी, इसके अंदर हम लोग आपको कंप्लीट कवरेज देते हैं, सारे के सारे आपके जो लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, पूरा एलएलबी का सिलेबस कहने के इसमें आता है वो देते हैं। एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे रहती है, साथ ही में हम लोग 40 मॉक पेपर्स को पूरा देते हैं। साथ ही मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे अवेलेबल भी रहता हूँ। तो अगर आपको एनरोल करना है तो ये आपका जो सेल है दिवाली वाला, वो आपका 26 मार्च 2024 तक ये आपका वैलिड रहेगा स्टूडेंट्स। तो अगर आपको एनरोल करना है इस कॉस्ट के ऊपर तो आप एनरोल कर सकते हो, 26 मार्च तक ये वैलिड रहेगा। उसके अलावा अगर मान लो आपको क्लैट पीजी एग्जाम के लिए एनरोल करना है, जिसका मैंने अभी शुरुआत में बात किया था, तो उसके लिए भी आप आ सकते हो। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज, सारे सब्जेक्ट से वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल सब कुछ रहेगा। हर जो आपका पैटर्न आता है क्लैट पीजी एग्जाम का वो उसमें कवर रहेगा। साथ ही में आप हमारा रिजल्ट देख ही सकते हो कितना बढ़िया रहा है ओवर द पास्ट 4 ईयर्स। उसके साथ में मैं खुद मेंटरशिप वहां पे अवेलेबल रहूंगा। और उसके अलावा अगर मान लो आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जो कि आपके सारे के सारे एलएम एंट्रेंस एग्जाम्स को कवर करके आपको दे, तो आप ज्वाइन करिए कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स फॉर 2025 एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स, जिसमें जिस वीडियो के अंदर जो मैं कॉलेजेस के नाम ले रहा हूं सबकी ही प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे कराएंगे। कोर्स की जो कॉस्ट होगी वो आपकी 7,999 की कॉस्ट रहेगी। होली के ऑफर में आपका 26 तारीख तक इस कॉस्ट पे ये कोर्स रहने वाला है। अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका सीवीटी का हो गया, क्लैट का हो गया, एलेट का हो गया, जितने एग्जाम्स हैं सबके सब हम लोग यहाँ पे पढ़ा के पूरे मॉक टेस्ट सब कुछ देंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर दिए गए जितने भी मैं कॉलेज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जितने मैं एग्जाम्स डिस्कस कर रहा हूँ, सबका हम लोग यहाँ पे आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले एग्जाम के बारे में। तो अगर आपको मान लो एक ऐसा एग्जाम देना है जहां पे आप देश की सेंट्रल जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती है, सेंट्रल नेशनल अब यूनिवर्सिटीज आपकी होती हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां का लॉ की जो पढ़ाई होती है उसको बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है इन द
एक कह सकते हो आप रिसर्च कम्युनिटी एंड इन द कम्युनिटी ऑफ टीचर्स एकेडमिक्स, वहां पे भी, तो उसके लिए आप सीवीटी पीजी का एग्जाम दे सकते हो, जो कि अभी 2025 में कंडक्ट होगा। ये सीवीटी का एग्जाम जो है हर साल, जैसे पिछली बार तो जून में हुआ था, इस बार अभी मार्च के अंदर हुआ, मार्च 20 को ये एग्जाम बेसिकली कंडक्ट हुआ है। और ये जो एग्जाम आपका अगले साल ही मार्च के महीने में कंडक्ट होगा। इसकी जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका जनवरी के आसपास आता है, तो आपका जनवरी 2025 में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और मार्च 2025 तक ये आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। तो अगर आपको एनरोल करना है सीवीटी पीजी के, मैंने कोर्स का तो आपको बता ही दिया। इसके अंदर क्या रहता है पैटर्न की 75 क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल यहाँ पे इस पेपर के अंदर आते हैं, जो कि लॉ बेस्ड होते हैं। इसमें पार्ट जो आपका इंग्लिश वगैरह का होता है वो अब नहीं आता, तो अगर आपको एनरोल करना है वो भी आप कर सकते हो। और आप एग्जाम के लिए जरूर से तैयारी करके रखिए, बिकॉज बीएचयू, डीयू, उसके अलावा जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका बीबीएयू हो गया लखनऊ का, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी होगी, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मेजर यहाँ पे हैं वो इसके थ्रू एडमिशन लेती है। कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं लेती हैं, उनका मैं भी आपको आगे नाम बताऊंगा, तो आप इसको चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हो। इसके बाद जो अगला एग्जाम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही जगह यहाँ पे एलएलएम बढ़िया होता है, वो होता है आपका आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम। अब देखिए आईआईटी खड़गपुर से एलएलएम करने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर एक बढ़िया जगह से अपना ग्राउंड बनाना, और उसके बाद वहां पे आपको अच्छी प्लेसमेंट या वो लगने का अपॉर्चुनिटी बन जाती है। यहाँ का जो 2 ईयर का एलएलएम है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और यहाँ से अगर आप एलएलएम करते हो तो एकेडमिक्स में, रिसर्च में, और यहाँ पे जितनी भी आपकी आईपीआर से जुड़ी हुई जॉब्स होती है उसका आपका काफी अच्छा एक यहाँ पे वो एक्सपोजर खुल जाता है, तो आप यहाँ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ये जो आपका कॉलेज है इसका जो आपका एग्जाम होता है वो भी आपका फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आपका ये कंडक्ट होता है। मार्च में बेसिकली आपका होता है, और इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी 2025 में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो एग्जाम होता है ये आपका टोटल 120 मार्क्स का होता है, जिसमें लॉ के आपके क्वेश्चंस रहते हैं, लॉ बेस्ड क्वेश्चंस। और इसका भी जो सिलेबस होता है वो सीयूईटी की तरह सिमिलर होता है, कि जो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं इन 3 ईयर लॉ वो ज्यादा होते हैं। बाकी अगर आप बात करोगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और आपका क्रिमिनल लॉ, इनमें यहाँ पे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर में प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप ये भी चेकआउट देख लेना जरूर से। उसके बाद जो अगला कॉलेज आपको पता होना चाहिए जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, वो है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। ये आपका जो एग्जाम होता है ये आपका बेसिकली इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका मार्च के महीने में आता है, मार्च 2025 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसका आएगा, और आपका एग्जाम जो होगा वो आपका मई 2025 में ये कंडक्ट होगा। बल्कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हुए, तो अगर आप 2024 में देना चाहते हो तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। और इस एग्जाम का जो बेस्ट पार्ट ये है कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ये वो इंस्टीट्यूट है जिसकी साइटेशन हम लोग अपने कॉलेजेस में कभी कभी फॉलो करने का सोचते हैं। ब्लू बुक होती है और आईएलआई का होता है, ये वो आईएलआई है। और यहाँ से एलएलएम करने का मतलब है वेरी वेरी, मतलब जिसको कहते हैं फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है, बिकॉज यहाँ पे 6th या 7th नंबर पे हमेशा ये कॉलेज रहा है। यहाँ की रिसर्च के लिए इस कॉलेज को जाना जाता है। करिकुलम यहाँ का काफी हार्ड होता है, ये नो डाउट है, बट यहाँ के एलएलएम करने के बाद आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं एक लीगल फील्ड को लेकर, और कहीं ना कहीं इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज व्हेन इट कम्स टू सरकारी कॉलेज। मतलब आप अगर समझ लीजिए टॉप टियर एनएलयूज हैं, टॉप 5 एनएलयूज हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बराबर की प्रेस्टीज रखता है यहाँ पे आईएलआई का कॉलेज। और यहाँ का जो एग्जाम होता है उसका मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, तो यहाँ का जो एग्जाम है उसमें आपकी 3-4 चीजें होती हैं। एक पार्ट 1 आपका होता है, उसमें आपका इंग्लिश रहेगा जीके के साथ, फिर आपका पार्ट बी के अंदर लॉ रहेगा और आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होगा, और फिर उसके बाद वाइवा के बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट इट इज वर्थ इट, मेरे हिसाब से वर्थ इट है। और अगर आपको कायदे से अपना एलएलएम करना है, रिसर्च प्रॉपर करनी है, बिल्कुल एक प्रॉपर एक्सपीरियंस लेके जाना है, तो आप आईएलआई के लिए डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज, बहुत ही करियर वाइज बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद जो अगला आपको एग्जाम पता होना चाहिए वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज मार्केट का। अब यहाँ पे ये जो आपका इनिशिएटिव है, ये सेबी जो है हमारी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने शुरू किया है इन कोलैबोरेशन विद महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी। और ये जो आपका कॉलेज है यहाँ पे ये सिक्योरिटीज लॉ में एक स्पेसिफिक एलएलएम प्रोवाइड करते हैं। इसका अगर मैं बात करूं कि जो आपका रिलीज डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपका अभी मार्च में ही हुआ है, और कहीं ना कहीं ये आपका अप्रैल मई में इसका एग्जाम यहाँ पे होगा। तो अगर आपको अभी भी भरना है 2024 में भी तो आप कर सकते हो। 2025 में वैसे ये एग्जाम यहाँ पे ऐसे कंडक्ट होगा, मार्च में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। और ये जो आपका एग्जाम है इसमें आपके 120 क्वेश्चन, 130 मतलब इसका बेसिकली पैटर्न का थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में भी एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि क्या इसमें रहता है। बट अगर आप यहाँ से एलएलएम करते हो तो उसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अगर सिक्योरिटीज मार्केट में और कॉर्पोरेट लॉ में अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है, अच्छी अपनी एक आप कह सकते हो जॉब के अंदर आपको एक्सप्लोरेशन करनी है सिक्योरिटीज में, अगर आपको आगे भी अपना काम करना है, लॉ फॉर्म्स में आपको जाना है, यहां से एलएलएम करने के बाद काफी आपकी अपॉर्चुनिटीज और काफी आपका विजन खुलता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस दैट यू कैन परस्यू इफ यू वांट टू गो फॉर कॉर्पोरेट लॉ
एंड फॉर दिस सिक्योरिटीज मार्केट, उसके लिए बेस्ट है। महाराष्ट्र नेशनल यूनिवर्सिटी सर इनका वो भी है, कोलैबोरेशन भी, तो क्वाइट अ गुड कॉलेज। बल्कि अभी 1-2 साल में ही बल्कि एलएलएम यहाँ पे शुरू हुआ है, ज़्यादा टाइम यहाँ पे अभी नहीं हुआ है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अब इसके बाद जो अगला कॉलेज मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। अब देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसा कॉलेज है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखोगे तो एनआईएफ के रैंकिंग में हमेशा टॉप 10 में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो कॉलेज है ये काफी रेप्यूटेड है अपने ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग के लिए, अपने एलएलएम के लिए, और साथ ही में अगर मान लीजिए अगर सीयूईटी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन को लेना होता है ये लोग ले सकते थे, बट ये लोग नहीं लेते, इनका सेपरेट एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होता है। तो अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है इस कॉलेज के लिए भी, तो इसका भी जो आपका एग्जाम है वो आपका मई या जून 2024-25 में आपका होगा, 24 में भी और 25 में भी होगा। तो अगर आपको अप्लाई करने का सोच हो तो यहाँ से भी अगर आप अपना एलएलएम करते हो वो भी काफी रेप्यूटेड होगा, काफी अच्छा होगा। और उसके बाद जो अगला कॉलेज में अगर डिस्कस करूंगा तो वो है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी भी ऐसी है जिसका कि मैं कहूंगा कि इसका एग्जाम भी आपका इसी उसमें रहता है, इसकी भी जो रैंकिंग है इसको भी जाना जाता है ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग के लिए, काफी रेप्यूटेड यहाँ पे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ से अगर आप एलएम करते हो बहुत आपको बेनिफिट करेगा। खास करके एकेडमिक्स में अगर आपको जाना है यहाँ से अच्छा एलएम आई थिंक सो इज अ क्वाइट, मतलब अगर मान लो आपको सीवीटी नहीं निकला, आपका क्लैट नहीं निकला और आप सही में भटक रहे हो कि यार मेरे को एलएम कहीं अच्छी जगह से करना है, मेरे को कहीं मिल नहीं रहा है, यू कैन कम टू इलाहाबाद, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल्कुल रहेगा। और लास्ट में जैसे मैंने कहा अली आपका ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लास्ट आपकी, इसका भी जो आपका एग्जाम होता है सबका ही यहाँ पे मई और जून के बीच में एग्जाम होता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका अभी बीच में आ रहा होगा, तो आप इसको देख सकते हो। इसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि यहाँ से भी अगर आप अपना एलएम करने का सोच रहे हो तो ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि सीयूटी की जो कि एडमिशन नहीं ले रही है, बट अगर लेती तो वन ऑफ द टॉप कॉलेज होती। मतलब इसकी जो पेडिग्री है वो कहीं ना कहीं बीएचयू से थोड़ी सी ही नीचे आती है, पर लखनऊ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो काफी ऊपर है, और इसकी डिग्री की काफी वैल्यू भी है। सेम चीज आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ भी, उनकी डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अगर आप उन एग्जाम्स को दे के अगर अपना परस्यू करना चाहते हो एलएम, आप वो भी कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा ऐसे कॉलेजेस जो कि उतने अच्छे नहीं है पर उनका एग्जाम अगर आप कंसिडर करना चाहते हो, तो आपका एक बचता है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना का। ये जो आपका कॉलेज है ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करता है, इसका भी एग्जाम आपका मई जून में ही होता है, मई जून 2024-25 में भी इसका पेपर होगा। तो अगर आपको वो चेकआउट करना है वो भी देख सकते हो इसके थ्रू। और इसका भी जो पेपर पैटर्न है वो काफी सिमिलर है, मतलब लॉ की पेपर इसमें बेसिकली आता है। मतलब आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीनों के अंदर ही आपके लॉ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो केवल पूछे जाते हैं, बाकी इसमें कोई बहुत कठिन पेपर नहीं होता है। इसके लिए अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगी एक एक एग्जाम के लिए कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इसका स्ट्रेटजी होता है, कैसे होता है, क्या इसकी डिटेल्स है, तो आप मुझे कमेंट्स नीचे स्टूडेंट्स बता सकते हो। मैं पूरा आपको डिटेल्ड एक वीडियो फॉर एवरी कॉलेज में बना के आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लैट और एलिट तो हम लोग वैसे भी कवर करते हैं, सीयूटी भी कवर करते हैं, वो आपको मिल जाएगा। बाकी कॉलेज आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे डेफिनेटली बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन इन कॉलेज से रिलेटेड, मुझसे आप पूछ सकते हो। संभव लॉ के ऊपर आपका वैसे भी वेलकम है यहाँ पे हमेशा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर सक्सेस। बाय।